मुझे आता है मुझे वही करना चाहिए। मैं फालतू के काम में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा है। और डिप्रेशन की तरफ मैं बहुत ज़्यादा जा रहा था, भयंकर परिस्थिति की तरफ जा रहा था। यानी कि लास्ट जो चारा होता है, आपको पता ही होता है क्या चारा होता है, वो होता है सुसाइड का। घर वालों से कोई फ़ोन नहीं, फान नहीं, कुछ नहीं। तो एक मेरे पास लास्ट उपचार यही था कि राइड करके मैं मतलब इतना मजबूत बन जाऊँ कि डिप्रेशन मेरे को कुछ पता ही ना चले। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और भगवान करे अलग हो ही गया, वो बहुत ही अलग हो गया। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी कर दी शुरू। और पौड़ी में भाई जो मैंने सोचा था वही हुआ। कुछ न्यूज़ चैनल वाले आपके भाई को मिले, तो आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी है तो वीडियो में देख लेना, क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं। तो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आपने जो सोचा है चुपके से वो काम कर लो, किसी को बिना बताए। क्योंकि मैं जब भी किसी को बता देता हूँ कि मैं ये करता हूँ तो वो कभी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की सोची और किसी को ना बताने की सोची। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हो गई है एक नए दिन की शुरुआत। तो राम राम दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ आज भी व्यस्त होंगे। तो आपका भाई तो अपने गांव पे भाई व्यस्त है आजकल। और अभी मैं जहाँ पे बैठा हूँ ये है भाई जंगलात और सिविल का बॉर्डर, यानी कि मुनारा है ना, ये मुनारा है, इस पे बैठा हूँ मैं बिल्कुल मस्त करके। ऊपर है हमारे गांव का जम्मू कश्मीर यानी कि गुनाखत्ता गांव है। तो मैं तो यहाँ लकड़ी के लिए आया था भाई लोगों के साथ। मैंने कहा यहाँ मैं एक अलग से शूट करता हूँ, मस्त लोकेशन है और आपको बताता हूँ कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस और कहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइड की। और जो भाई लोग पहले से देख रहे होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। और जो नए भाई लोग देख रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहेगा मस्त मस्त वाली। तो क्या है कि भाई स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं हूँ पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। पौड़ी गढ़वाल बीरूफाल ब्लॉक पड़ता है ना हमारा। तो यहाँ है एक सीली मल्ली जमरिया ग्राम सभा है हमारी। तो रावतपुर गांव से मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। तो अभी आपको बता दिया मैं जंगल में आ चुका हूँ और मैंने नोएडा से राइड स्टार्ट की थी। और कुछ भाई लोगों को तो पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि मैं कहाँ से राइड स्टार्ट की है। तो मैंने की थी नोएडा से राइड स्टार्ट भाई। 8 दिन में लगभग मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी थी नोएडा से यहाँ तक। अगर मैं शायद रामनगर से होते हुए आता, इधर से शॉर्ट पड़ता है, तो यहाँ से कम मैं 2 दिन में अपने घर पहुँच जाता। पर मैंने कहा राइड को कुछ खास बनाता हूँ और नया साल को और बेटर नया साल बनाता हूँ, जिसको मैं हर पल याद करूँ, हर साल याद करूँ कि वो मेरे साल का वही दिन था सबसे बेस्ट। जो मैं करना चाहता था वो मैंने किया और जो मैं दिखाना चाहता था भगवान की कृपा से वो हो ही गया था। सबसे पहले तो मैं नोएडा में भाई छोटी सी जॉब करता था, यानी कि फैक्ट्री में मैं जॉब करता था। तो किसी वजह से मतलब 4-5 महीने पहले मैं यहाँ से गांव से निकला था नोएडा की तरफ। उससे पहले मैं पंजाब में छोड़ छाड़ के आ गया था काम। फिर मैंने दिल्ली की तरफ देखा, नोएडा की तरफ। मेरा मन ही नहीं लग रहा था और यूट्यूब पे मैं आज का काम नहीं कर रहा हूँ। कम से कम मेरे को 2 साल यूट्यूब पे काम करते करते हो गया है और थोड़ा बहुत मेरे को एक्सपीरियंस मिल चुका है यूट्यूब से। और भगवान करे भी यूट्यूब में सही से चला रहा हूँ, ग्रो मिल रहा है अच्छा, और आप लोग भी सही से सपोर्ट कर रहे हो। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं वीडियो डालता था वैसे ही, तो किसी कारण मतलब मेरा मोनेटाइज नहीं हो रहा था चैनल, मतलब ग्रो नहीं हो रहा था अच्छे से। 500-600 सब्सक्राइबर तक ही मैंने मतलब 2 साल में ग्रो किया। बाकी उसके बाद में मतलब ग्रो हो ही नहीं रहा था चैनल। ऐसे ही डेथ चैनल पे मैं काम कर रहा। तो मैंने कहा कि चलो यार क्यों ना एक बार शहर की तरफ फिर से। माँ बाबू ने भी कहा कि छोड़ दे, जॉब वगैरह कर ले। तो मैं नोएडा में निकल गया था जॉब के लिए दोबारा से। तो वहाँ मेरा भाई भी है, तो वहाँ से मैंने कुछ महीने मतलब जॉब अच्छे से की थी। और मेरा किसी कारण मन ही नहीं लग रहा था। मेरा यूट्यूब पे सारा फोकस था 2-3 साल से कि मैं करूँगा तो यूट्यूब करूँगा और कुछ नाम कमाऊँगा, कुछ ऐसा करूँगा कि हाँ 4 लोग बोले कि इस भाई ने कुछ ऐसा काम करके दिखाया था। कुछ यूनिक काम करना चाहता था मैं। तो 2-3 महीने जैसे कैसे करके मैंने अपना जो है कि मोटिवेशन बढ़ा रहा था। तो डीमोटिवेट मतलब टेंशन इतनी हो रही थी ज़िंदगी में कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मुझे आता है मुझे वही करना चाहिए। मैं फालतू के काम में क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ जहाँ मेरा मन ही नहीं लग रहा है। और डिप्रेशन की तरफ मैं बहुत ज़्यादा जा रहा था। और भगवान करे कि भगवान ने किसी तरह डिप्रेशन से मेरे को इतना भार, इतना सपोर्ट मिला ना, आपको बता नहीं सकता था कि मतलब क्या हो रहा था मेरी ज़िंदगी में। बहुत भयंकर परिस्थिति की तरफ जा रहा था। यानी कि लास्ट जो चारा होता है, आपको पता ही होता है क्या चारा होता है, वो होता है सुसाइड का। घर वालों से कोई फ़ोन नहीं, फान नहीं, कुछ नहीं। मतलब एकदम मन ऐसा हो गया था, बिल्कुल कुछ पता ही नहीं चल रहा था ज़िंदगी में मेरा क्या चल रहा है और जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ या मेरा फ्यूचर उस पर होगा। तो मैं देख रहा था जॉब करके, तो मेरे को मतलब ये नहीं लग रहा था कि मैं हमेशा जॉब कर पाऊँगा। तो मतलब मैं डिप्रेशन की तरफ जा रहा था जॉब से। तो मैंने कहा क्यों ना यार, मेरे को भगवान ने ऐसे मतलब हिम्मत दी कि मैं एक अच्छा काम के लिए सोच मेरी बनी। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपनी राइड को कुछ ऐसा दिखाऊं कि यूनिक तरह। तो मैंने किया, साइकिल ले ली भाई मैंने।
और उसी के मैंने कहा नए साल को तो मेरे को कुछ ना कुछ खास करी, इस साल मेरे को कुछ खास करना है। तो मैंने साइकिल ली और नोएडा से अपनी जर्नी स्टार्ट की और 8 दिन में मैंने अपनी जर्नी कंप्लीट कर दी थी यहाँ से। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इधर से आता तो 2 दिन में मैं पहुँच जाता, तो मैंने कहा नहीं 2 दिन में कुछ खास नहीं हो पाएगा। राइड को कुछ बेटर बनाता हूँ और लंबी बनाता हूँ राइड को, कि मेरा जो क्या बोलते हैं जो डिप्रेशन है उसको मैं बाहर निकालूँ राइड से। तो एक मेरे पास लास्ट उपचार यही था कि राइड करके मैं मतलब इतना मजबूत बन जाऊँ कि डिप्रेशन मेरे को कुछ पता ही ना चले। मैंने घर वालों से कोई संपर्क नहीं किया था, मतलब 3-4 महीने में बात ही मतलब होती थी, भाई करा था बात, मैं फ़ोन नहीं करता था इतना। मतलब यार सोच नहीं सकते हो आप लोग कि क्या हो रहा था ज़िंदगी में, कुछ पता नहीं चल रहा था मेरे को। भगवान ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने राइड स्टार्ट कर दी वहाँ से साइकिल लेके, और मैं आया वहाँ से मुजफ्फरनगर हरिद्वार होके, और मैंने कहा घूमना भी है थोड़ा, ऐसी ऐसी जगह धाम देखने हैं मेरे को। तो मैंने स्टार्ट कर दी जर्नी नोएडा सेक्टर 86 से, फेज़ 2 पड़ता है, वहाँ से स्टार्ट की। और सुबह में 6:30 बजे, मतलब किसी को बिना बताए, सिर्फ दीदी के अलावा मैंने ऐसे बोला कि मेरे को बस ऐसे करना है, बस मेरे को जो मैं कर रहा हूँ उसको मेरे को करने दो, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और भगवान करे अलग हो ही गया, वो बहुत ही अलग हो गया। और वहाँ से मैंने अपनी जर्नी कर दी शुरू, और मैं पहुँचा सबसे पहले मुजफ्फरनगर रात, वहाँ 150 किलोमीटर ऐसे मैंने तय किया था एक दिन में। उसके बाद मैं आया था ऋषिकेश हरिद्वार होके, उसके बाद मैं आया था ऊपर आपका चंबा बाज़ार, नई टिहरी, और टिहरी डैम होते हुए मैं आया था श्रीनगर। और श्रीनगर से मैंने कहा श्रीनगर में पहुँच ही गया हूँ तो मेरे को धारी देवी भी जाना ही है। आज से पहले मैंने बहुत कोशिश की थी धारी देवी जाने की, पर क्या करे बजट से भी मैं मार खाता था, और कुछ परिस्थितियाँ भी होती है घर की कि यार काम पे काम ये होता था। तो मैंने कहा एक ना एक दिन मेरे को माँ बाप को भी कहा था कि जाना है, कुछ अलग ही करना है। तो मैं साइकिल से, भगवान करे कि वहाँ से मतलब श्रीनगर से 14-15 किलोमीटर दूर है धारी देवी, तो मैं उल्टा गया धारी देवी के लिए कि भाई हाँ मुझे खींच रहा था कोई कि धारी देवी होकर आना है, मेरे को कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे को उल्टा आना पड़े। अगर मैं वहाँ से पौड़ी चलता तो मैं पौड़ी कब का यहाँ 7 दिन में अपनी जर्नी कंप्लीट कर देता, पर मैंने धारी देवी जाना सही उचित सोचा और धारी देवी के लिए मैं निकल गया। और धारी देवी से मैंने सीधा फिर घूम घाम के और आशीर्वाद पूजा वगैरह करके सीधा अपने श्रीनगर, और इतनी अच्छी राइड रही कि कोई थकानी कुछ नहीं। और वहाँ से मैं सीधा पौड़ी, और पौड़ी में भाई जो मैंने सोचा था वही हुआ। कुछ न्यूज़ चैनल वाले आपके भाई को मिले, तो आप लोगों ने न्यूज़ नहीं देखी है तो वीडियो में देख लेना, कल की वीडियो में आ सकती है वो। तो न्यूज़ पे भी भाई आपका भाई छा गया, लगभग जो नामुमकिन था पहाड़ों में जो कोई नहीं कर रहा था इधर, वो मैंने करके दिखा दिया। और बहुत सारा अपने पौड़ी की तरफ प्यार मिला, सपोर्ट मिला भाई लोगों का, और खाना वगैरह मतलब कुछ भी। जब से मैं धारी देवी होकर आया मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मतलब कुछ चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है, मेरे को सब कुछ अच्छा ही दिखाई दे रहा था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और कुशल मंगल राइड करते करते मैं अपने पौड़ी में पहुंच गया डिस्ट्रिक्ट में, और वहाँ भाई विधायक जी से मिल गया, सम्मानित करके सॉल वॉल ओढ़ के, जो सोचा नहीं था वहाँ पे बैठ के मुँह मीठा करके मैं निकला अपने गांव की तरफ, फिर थैली सैंड की तरफ। मतलब जितना भी पौड़ी का आसपास का इलाका है सब जगह मेरे को सपोर्ट मिला, खाना से लेकर सोने से लेकर, मतलब एक भी पैसा मैंने पौड़ी से आते आते गवाया नहीं, कुछ भी नहीं गवाया। और ऋषिकेश में तो मैं रुक गया था, वहाँ कहाँ पे ऋषिकेश में आपका क्या बोलते हो उसको, गुरुद्वारा है ऋषिकेश में, वहाँ पे मैं रुक गया था, वहीं खाना हुआ था एक दिन का। फिर मैं वहाँ से सुबह निकल चुका था। और एक दिन मैंने मुजफ्फरनगर में बस लगाया था, टेंट वहीं लगाया था, वहीं मैंने दूध वगैरह गर्म करके, वैसे मेरे पास कैंपिंग का सामान है ही, तो वहीं मैंने स्ट्रगल करके थोड़ा बहुत आगे बढ़ा राइड के लिए। और पौड़ी में जो सोचा था वही हो गया भाई। और घर वाले भी मतलब दूर दूर से जो फ़ोन नहीं करते थे भाई साहब, उनका भी फ़ोन करके, पर मेरा ये था कि जब तक राइड ख़त्म नहीं होगी मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाऊँगा, कुछ नहीं करूँगा और किसी की नहीं सुनूंगा भाई, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो अच्छा कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं घर वालों को भी लग रहा था कि हाँ बेटा कुछ अलग कर रहा है, घर वालों को भी पता नहीं था, मैं किसी को नहीं बताया था। और धीरे धीरे करके ऐसे करके खबर फैल गई। मेरी दीदी ने मतलब उनको मैंने वीडियो चैनल बताया था, तो उन्होंने सीधा वो कर दिया, लिंक शेयर कर दिया, तो घर वालों को भी पता चल गया और गाँव में सबको पता चल गया कि ये भाई साहब ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं। और जैसे तैसे करके घर वाले भी मतलब समझ चुके थे कि हाँ ये कुछ अलग ही करना चाहता है। और मैंने भाई यहाँ पौड़ी तक मतलब अपनी जर्नी मस्त करके घर वालों ने भी मस्त देख लिया था कि हाँ बेटा भाई कुछ अलग करना चाहता है। तो धीरे धीरे करके मैं जैसे आगे बढ़ा और अपने ग्राम सभा तक पहुँचा, तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सम्मान मिला था अपने को अच्छे से। ग्राम सभा के लोग जो आसपास के सभी लोग जाने लगे थे
अभी भी जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि मतलब कोई भी जाता है गाँव से तो बोलते हैं कि बच्चे लोग दुकान में जाते हैं तो बोलते हैं कि वो भाई लोग कहाँ हैं जो साइकिल से राइड करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और लोग बोल रहे हैं हाँ चार धाम देखो भाई। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चार धाम में नहीं कर पाया, क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आजकल बद्रीनाथ में पड़ी है भाई ढेर सारी बर्फ़। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है कि करना ही नहीं है चार धाम यात्रा, वो भी करना है। और अभी ऐसा है कि मतलब नाम तो थोड़ा बहुत मैंने कमा लिया है और माँ बाप का भी नाम अच्छे से रोशन हो रखा है। और माँ बाप भी बिल्कुल मस्त खुश है, पूरा परिवार जितनी फैमिली है सारी खुश है, और गांव वाले भी बिल्कुल मस्त है। और भाई जो फ़ोन नहीं करता था भाई सब ने फ़ोन करके मतलब इतना अच्छा लगा ना कि जो मैसेज नहीं करता था सब मैसेज करने लगे थे। हालांकि कुछ तो होते हैं यार, आपको पता ही होगा कि किसी के सक्सेस के पीछे मतलब हर कोई खुश नहीं होता है कि ये अच्छे ग्रो कर रहा है, अच्छा ग्रो कर रहा है, अच्छा कदम स्टेप इसने उठाया है, तो हर किसी को अच्छा नहीं लगता है ये। जिनको अच्छा लगा उन्होंने ढेर सारी बधाई दी। और गांव में मतलब यानी कि मैं जब अपने नैनीहाल है ना नीचे, नैनीहाल से मैं रुका था नीचे मेठाना घाट करके है, तो वहाँ पे भी थोड़ा चाय पानी हुई थी। मैंने बताया मैं नोएडा से आ रहा हूँ, तो मामा मामी को भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने भी फ़ोन किया था। और मामा मामी ने कहा कि कल बातचीत चल रही थी वहाँ नीचे बाज़ार में कि कोई लड़का आया है वहाँ से वहाँ, तो मामा ने कहा वो मेरा भांजा है। तो मेरे को प्राउड लगा यार, बहुत अच्छा कि मतलब मैंने जो सोचा था वो करके दिखा दिया है। और अभी भी बहुत कुछ करना है, जो ये छोटा सा नाम है इसको ब्रांड बना के ले जाना है आगे। अभी भी बहुत कुछ करने का सोचा है मैंने। और मुझे लगता है कि जो सोच ज़्यादा रखते हैं वो कुछ करने का भी रखते होंगे। तो मेरी सोच तो बहुत बड़ी है और मैं उस सोच पे काम करूँगा अब अच्छे से। और कुछ तो सोचते हैं जो कि सोचते ही रह जाते हैं, और कुछ रहते हैं कि जो सोच के कर जाते हैं। क्योंकि जब तक सोचोगे नहीं तब तक कुछ करोगे नहीं। तो आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आपने जो सोचा है चुपके से वो काम कर लो, किसी को बिना बताए। क्योंकि मैं जब भी किसी को बता देता हूँ कि मैं ये करता हूँ तो वो कभी नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कुछ अलग करने की सोची और किसी को ना बताने की सोची। और भगवान करे भाई, लाख लाख शुक्र उस भगवान का जिसने मतलब मुझे ये कामयाब इंसान बना दिया है। अभी मेरे पास खैर आय का यानी कि पैसे का रुपए का कोई स्रोत नहीं है अभी ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे मैं यूट्यूब से भी अपना जो भी अर्निंग होगा वो अपने माँ बाप के हाथ में रखूँगा एक ना एक दिन। वहाँ से भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है और डिस्ट्रिक्ट में भी घूमना है। और जो माता पिता का छोटा सा नाम है अभी वो थोड़ा बड़ा हो चुका है, और चाहता हूँ कि उसको इतना बड़ा कर दो उस नाम को धीरे धीरे, जब तक माँ बाप हमारे पास है मेरे साथ है। तो मेरी सोच तो ये है कि भाई एक दिन ब्रांड बनाना है माँ बाप का भी नाम। और अभी धीरे धीरे करके मुझे वो मुकाम मिल रहा है, और भगवान करे कि किसी की नज़र ना लगे बस इस आदमी पे और उस माँ बापों पे। और मेरे माँ बाप बोलते रहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, कर लो जॉब कर लो, ऐसा नहीं है कि मतलब घर पे घूमना है और वीडियो बना बना के तूने इतना टाइम गवा दिया है और आवारागर्दी किया तूने। और अभी भी बोलते हैं कि माँ बाप बेटा समझ जाना, अभी तो काम अच्छा हो रहा है और मतलब अच्छे से काम करना अगर तुझे यही करना है तो मेरी भी सोच है कि मुझे यही करना है, बाकी कुछ नहीं करना है ज़िंदगी में, ये करना है। तो भगवान करे और आप लोगों का साथ चाहिए, प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो मैं इस कदम पे खड़ा हो जाऊँ। और भाई अभी तो मतलब जो वैसे लोग हैं ना, मज़ा आ रहा है भाई, जो मतलब बोलते हैं ना कि जो चुगली करने वाले लोग होते हैं उनको जलाने में मेरे को बहुत ही मज़ा आ रहा है कि हाँ, कि साले जो मेरे पीछे ऐसा बोला करते थे आज देखो भाई साहब मेरे पीछे दौड़ते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं मुझसे। कुछ तो होते हैं कि जो क्या होते हैं कि बुराई चाहते हैं हमेशा, तो वो तो भाई कभी आदमी और सक्सेस के पीछे वो कभी भागेंगे ही नहीं और ना कभी सक्सेस होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने सोचा था कि यार मतलब डिप्रेशन में जा रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं यार भाई बहुत, मैंने लोगों से शेयर भी की थी, कुछ लोगों से, कुछ दोस्तों से कि ऐसा ऐसा हो रहा है ज़िंदगी में। तो भाई लोगों ने कहा यार ऐसा मत करना, ये है सो है। तो मैंने भाई स्टेप उठा लिया ये वाला, तभी उठाया था मैंने स्टेप। और भाई देख लो आज आपका भाई यहाँ पे बहुत खुश है, गांव वाले भी मस्त खुश है, अच्छे से मतलब जो भी बातचीत होती है, बाहर जाता हूँ फ़ोटो खिंचाते हैं लोग, वही दबा के फ़ोटो खिंचा रहे हैं कि भाई यार अच्छा काम किया है। और मैं जब भी राइड पे मतलब जैसे स्टेप बढ़ा रहा था कि कोई लोग मुझे रुका रहे थे राइड पे, रास्ते पे, जैसे मैं साइकिल चला, तो मैं सबसे पहले उनको यही पूछ रहा कि भाई लोगों मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ ये, और जो मैंने अपने इस राइड को लेकर सोचा था, तो मैं मतलब चाहता था कि लोगों का क्या है, मतलब कि लोग क्या देखना चाहते हैं और लोगों को पसंद आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो मैं पूछ रहा था हर बार सभी लोगों से कि भाई लोगों सबसे पहले बात के बाद में करेंगे, पहले ये बात करते हैं कि क्या मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ। तो सभी लोगों का रिस्पॉन्स हाँ ही आ रहा था। तो मैंने कहा हाँ इसको बेटर करना है, तो कम से कम मैंने 800-900 किलोमीटर साइकिल से भाई, और
जब नया साल था, मेरे को नया साल को कुछ खास ही करना था, तो क्या किया कि थोड़ा बहुत मेरे को लिफ्ट मिल गई थी। आप लोग बस उस पे मत जाना कि मतलब मैंने रास्ते पे ऐसी लिफ्ट कुछ नहीं ली थी लिफ्ट। एक बार क्या हुआ था कि मेरी साइकिल थोड़ा जाम भी हो रही थी, आपको पता ही होगा कि जाम हो जाती है साइकिल चलते चलते। तो स्कूटी से मतलब 2-3 किलोमीटर ज़्यादा नहीं था, बस धक्का ऐसे ही लगाया था भाई लोगों ने। उसके बाद मैंने खोल खाल के कहीं पे तो चाबी पानी लेकर उसको सही कर रहा था। मेरे पास पंचर वंचर से सामान सब कुछ थे, और आते समय तो लिफ्ट थोड़ा मिल गई थी, कम से कम 10-12 किलोमीटर में, बस ज़्यादा नहीं ली थी, इतनी लिफ्ट ली थी मैठाना घाट से। और बीरू खाल के थोड़ा आगे से भाई ने कहा यार ज़बरदस्ती, यार तुम्हारे लिए नया साल है, इतना हेल्प तो बनता है। तो मैंने कहा कोई नहीं भाई यार। तो बोला टाइम से घर पहुंच जाओगे आज, आज अच्छा दिन है, नया साल है। और भाई की भी दुआ रही साथ में, और भाई ने चढ़ा दी भाई ट्रक में साइकिल। और एक बार पहले भी कोई मेरी साइकिल ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ा था, भाई यार तेरे लिए तूने लिखा है विदाउट मनी ये हेल्प तो बनता है। मैंने कहा नहीं भाई यार, ऐसे करूँगा तो लोग मेरे को जूते मारेंगे कि तू ऐसा कर रहा है, तो और लोगों को मतलब फालतू का ऐसा बेवकूफ़ बना रहे, तो ऐसा नहीं करना है। फिर नए साल के दिन तो मेरा मन में भी आ गया था कि हाँ यार टाइम से घर पहुँच जाऊँ, और कुछ अलग हो रहा था। तो मैंने कहा रात ना हो बस ज़्यादा मेरे लिए, मैं घर पे सुखी सलामत। और जैसे ही घर पे पहुंचा तो मेरे को थोड़ा बहुत डर भी था कि घर वाले क्या बोलेंगे। यार मैंने उनको बिना बताए ये काम शुरू कर दिया, तो उम्मीद तो ये थी कि कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो नाम कमा के आ रहा था वो अलग ही था। और भगवान करे कि अभी मेरे को और नाम कमाना है और पैसे का एक स्रोत बनाना है अपने लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे को सपोर्ट करते रहेंगे। तो बाकी मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, आप कल ब्लॉग देख लेना। तो चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आप लोग भी सपोर्ट करते रहना प्यार से। और दिल से आपके लिए नमस्ते, जो आप मेरे को सुन रहे हो देख रहे हो, और शेयर करते रहो भाई को। भाई आपका भाई एक दिन इस गांव को भी और माँ बाप का नाम भी और आसपास के जितना भी मतलब हमारे ग्राम सभा और गांव पड़ते हैं सबका नाम रोशन करके आऊँगा। बहुत बड़ा एक और स्टेप है भाई, बिना बताए करना है उसको भी। चलो जय हिंद, जय उत्तराखंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।